हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कोई अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने अपने इस चैनल पे टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारे क्वेश्चंस वेल रिसर्च्ड हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4 हो, एस्टेट सेकेंड फेज हो या बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स। इसलिए आप इस वीडियो को बिना कोई भी क्वेश्चन मिस किए अच्छे से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना दिया है, जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपके सिलेबस की 15 यूनिट में से 2000 से भी अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर साल जब भी ये एग्ज़ाम होता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे एस्टेट हो, लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और साथ साथ जो है हम लोग आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पूरी लिस्ट दे रहे हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को पहले प्रयास में ही निकाल सकते हो। सो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, पहले प्रयास में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो इस पूरे पैकेज को, इस पूरे स्टडी मटेरियल्स को आप मात्र 300 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड किया जाए, तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली जो है सैकड़ों स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो है कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है। आपको वो कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आप एक बार इसे ज्वाइन करके देखो, आप कम समय में अपने एग्ज़ाम को निकाल लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिलोसफी सब्जेक्ट है, तो फिलोसफी का एक कंटेंट दिया जाएगा, जो कि एक ही बार पढ़ने में आपका सारा हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप जाके बैठ सकते हो। फिर जीके जीएस, लैंग्वेज, देन 24/7 जो है आपको गाइडेंस दी जाएगी। आपको जब भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो 1-to-1। इसके अलावा जो है ग्रुप में आपको डेली क्विजेस, वर्कशीट्स, वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग इत्यादि की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जब तक कि आप अपने एग्ज़ाम को निकाल नहीं लेते। अगर आप अपने कैरियर को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो और कम समय में एक अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, तो आप मात्र इसे 500 रुपीज़, मात्र 500 रुपीज़ में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका एक्सेस जो है आपको आपके पूरे एग्ज़ाम तक रहेगा, जब तक कि आप अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल लेते। ठीक है, जहाँ डेली जो है इस ग्रुप में सैकड़ों स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ही यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है आपके सामने है यहाँ पे। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज हम लोग फिलोसफी के टॉप 30 मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक। कौन सा टॉपिक है? वैदिक। आप इस टॉपिक को ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं वैदिक टॉपिक के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र यानी सूक्त हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1017, बी 1028, सी 2000, डी 1500। इस ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1028 जो है ऋग्वेद में कुल मंत्र हैं। अच्छा, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें कुल 1028 मंत्र हैं। यह 10 मंडलों में विभाजित है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। सोअहम का अर्थ क्या है? सोअहम का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए वह ब्रह्म है, बी वह मैं हूँ, सी आत्मा परमात्मा है, या डी सत्य ही ब्रह्म है। ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से कोई करेक्ट आंसर है उसको आपको चूज करना है। इसका क्या अर्थ होगा? किसका? सो अहम का। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका वह मैं हूँ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, सो अहम का क्या अर्थ हुआ?
तो स्वाहम का अर्थ हुआ वह मैं हूँ, जो अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा की एकता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए। वैदिक दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है। ऑप्शन ए, मैं ईश्वर हूँ, बी, मैं ब्रह्म हूँ, सी, सत्य ही ब्रह्म है, या डी, आत्मा अलग है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई करेक्ट ऑप्शन सही है। सो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताएं। वैदिक ग्रंथ में या वैदिक दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, ये आपको बताना है कि किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, या कहाँ गया ऑप्शन, यहाँ पे, ऑप्शन सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन ये था, कहाँ गया क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। तो ये है आपका यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद क्या है, तो यजुर्वेद में यज्ञ और उनकी विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आप इसका थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ये बताना है कि जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः, वह किस जो है, यह मंत्र जो है किस वेद में मिलता है, या किस वेद में जो है इसका उल्लेख है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट है, उसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र के बारे में आप कुछ फैक्ट याद रखो। यह जो मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जो कि सूर्य देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। वैदिक संस्कृति में ऋषि का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ज्ञानवान व्यक्ति, ऑप्शन बी यज्ञ करने वाला, सी तपस्वी, या डी देवता। ये इसका आंसर आपको करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई करेक्ट आंसर है, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि वैदिक संस्कृति में ऋषि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्ञानवान व्यक्ति। ऋषि जो थे वेदों के मंत्र दृष्टा थे, ठीक है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अविद्या किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी न्याय, या डी योग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई करेक्ट आंसर है, उसका आंसर दीजिए। क्या होगा, अविद्या किस दर्शन से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांत से अविद्या जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वेदांत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए वेद का अंत, ऑप्शन बी वेद की शिक्षा, सी वेद का रहस्य, या डी वेद का प्रारंभ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई करेक्ट होगा, ऑप्शन कीजिए। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन आंसर यानी जो सही होगा वो है ऑप्शन ए वेद का अंत। ठीक है, अच्छा
अच्छा, वेदांत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग, यह मुख्य रूप से उपनिषदों पर आधारित है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? क्वेश्चन नंबर 9 बताना है आपको, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए सामने है आपके, ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए क्वेश्चन और आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, पुरुष सूक्त के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसका जो वर्णन है, इसमें ब्रह्मांड की सृष्टि और समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में, जो कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए यज्ञ, बी सृष्टि की उत्पत्ति, सी ध्यान या डी सामाजिक नियम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। नासदीय सूक्त जो है किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सृष्टि की उत्पत्ति से ये संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये नासदीय सूक्त क्या है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर गूढ़ विचार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वैदिक युग में किस देवता को मुख्य रूप से यज्ञ का देवता माना गया है? ये बताना है कि वैदिक युग में यज्ञ का देवता जो है किसे माना गया है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने है, दे रहा ऑप्शन आपके सामने, वरुण, अग्नि, इंद्र, सोम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई एक करेक्ट है, उसका जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वरुण, अग्नि, इंद्र, सोम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था कि यज्ञ का देवता किसे माना जाता है, तो ये है ऑप्शन बी, अग्नि को जो है यज्ञ का देवता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, त्रयी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 3 वेद, बी 3 प्रकार की यज्ञ सामग्री, सी 3 महावाक्य, डी 3 ऋषि। बताना है आपको कि त्रयी शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताओ ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। त्रयी शब्द का अर्थ होता है 3 वेद। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि त्रयी का अर्थ क्या होता है। त्रयी शब्द जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वैदिक साहित्य में उपनिषद किससे संबंधित है? ये आपको क्वेश्चन करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए कर्मकांड से, ऑप्शन बी ज्ञान कांड से, ऑप्शन सी उपासना से या डी वेदांग से। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ज्ञान कांड से। ठीक है, अच्छा, ज्ञान कांड के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये क्यों उपनिषद से संबंधित है। उपनिषद वैदिक साहित्य का वह भाग है जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सप्तऋषि को, बी 7 नदियों का क्षेत्र, या सी 7 यज्ञ, या डी सप्तलोक। आप इसका करेक्ट आंसर करिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु किसे कहा गया है? तो ये जो है 7 नदियों का क्षेत्र है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ऋतु वैदिक युग में क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए समय का चक्र, बी यज्ञ का क्रम, ऑप्शन सी ऋषियों का समूह, या डी उपनिषद का पाठ।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए कि ऋतु जो है वैदिक युग में क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समय का चक्र। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वैदिक युग में ऋतु शब्द वर्ष के विभिन्न समय चक्रों को जो है दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। वैदिक काल में किसे पंच महायज्ञ कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, यज्ञ की 5 विधियां। ऑप्शन बी, 5 प्रकार के देवता। सी, मानव के 5 कर्तव्य। या डी, 5 वेद। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का आंसर आप करिए, करने का जो है प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानव के 5 कर्तव्य। पंच महायज्ञ का मतलब होता है मानव के 5 कर्तव्य। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ आते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं और जल्द से जल्द एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम नियर भी है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को जल्द ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि वहाँ भी जो है एक्सेस लिमिट ही है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद मतलब आपको एक्सेस वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने कितना जो है 2024 में रिजल्ट दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो जुगाड़ स्टूडेंट करके नाम से है। सो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या बोल रहा है? ओम का उच्चारण किस वेद में सबसे पहले हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताओ आप क्या होगा। पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऋग्वेद। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सत्य ही ब्रह्म है। ऑप्शन बी किधर है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, सत्य ही शिव है। सी, सत्य कल्याण और सौंदर्य। ऑप्शन डी, सत्य शक्ति और सिद्धि। तो ये क्वेश्चन क्या बोला था? ये क्वेश्चन बोल रहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से कोई करेक्ट आंसर है, बताइए। इसी में से कोई आंसर सही होगा, आप बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा, सत्य कल्याण और सौंदर्य। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखो। यह वैदिक दर्शन का मूल आधार है, जो सत्य कल्याण और सौंदर्य को ब्रह्म के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक युग में सोम का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए यज्ञ का रस, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी अग्नि। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से कोई करेक्ट आंसर है, उसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यज्ञ का रस। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, ये सोम का अर्थ क्या होता है। सोम यज्ञ में प्रयुक्त एक विशेष रस था, जिसे अमृत भी कहा गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए, जिसे सोम रस के नाम से जानते हैं। सोम मतलब अमृत। चलिए एक फेमस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए समीप बैठना, बी ज्ञान प्राप्त करना, सी यज्ञ करना या डी ध्यान लगाना। ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से कोई एक करेक्ट है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ऋग्वेद के किस मंडल को सौम्य मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए पहला, बी चौथा, सी 9वां, डी 10वां।
ये बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल को सौम्य मंडल कहा जाता है। चलिए इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 9वां। ठीक है, ये 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्म का वेदांत में क्या अर्थ है, ये बताना है आपको कि ब्रह्म का वेदांत में क्या अर्थ है। ऑप्शन ए ब्रह्म देवता सॉरी, बी सर्वव्यापी ईश्वर, सी यज्ञ की शक्ति, या डी आत्मा। चलिए बताइए ब्रह्म का वेदांत में क्या अर्थ होता है। जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वव्यापी ईश्वर को जो है ब्रह्म बोला गया है वेदांत में। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है। वैदिक साहित्य में अग्नि को किस प्रकार संबोधित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऋषि, बी देवता, ऑप्शन सी राजा, या डी यज्ञकर्ता। चलिए आंसर करने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, चलिए बताइए ऑप्शन बी, देवता जो है अग्नि को बोला गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, श्रुति और स्मृति का मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए एक लिखित और दूसरी मौखिक है, ऑप्शन बी एक धर्म और दूसरी अधर्म है, सी श्रुति ईश्वरीय ज्ञान है और स्मृति मानव निर्मित, डी श्रुति कर्म कांड है और स्मृति दर्शन है। चलिए ऑप्शन आप देख लो और इसका आंसर करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जो है इस वीडियो को ख़त्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्रुति ईश्वरीय ज्ञान है और स्मृति मानव निर्मित है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या बोल रहा है। मांडूक्य उपनिषद किस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन ए कर्मकांड, बी आत्मा और ब्रह्म की एकता, सी यज्ञ की विधियाँ, डी ध्यान और योग। ये बताना है आपको कि मांडूक्य उपनिषद किस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए क्या होगा। मांडूक्य उपनिषद के बारे में आपको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, आत्मा और ब्रह्म की एकता। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए मांडूक्य उपनिषद के बारे में कि ये किस पे केंद्रित है। ये जो है आत्मा और ब्रह्म की एकता के विषय में बताता है। मांडूक्य उपनिषद में ओम और आत्मा ब्रह्म की एकता का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य मिलता है। ऑप्शन ए ऐतरेय उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद, या डी मुंडक उपनिषद। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट वे में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। अथर्ववेद में मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि अथर्ववेद में मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन है। चलिए बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समाज और चिकित्सा के बारे में जो है अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक युग में ऋत्विक कौन होते थे। ऑप्शन आपके सामने है, ए राजा के सलाहकार, बी यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित, सी समाज के संरक्षक, डी धर्मगुरु। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए क्योंकि इस वीडियो को अब जल्द खत्म करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऋत्विक अर्थ होता था यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, अपौरुषेय का क्या अर्थ है ये बताना है। ए अदृश्य शक्ति, बी बिना किसी मानव के रचित, सी सर्वशक्तिमान ईश्वर, डी आत्मा के ज्ञान। ऑप्शन बताइए क्या सही होगा। जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको अब, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रह गया। आप एक क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन बी, बिना किसी मानव के रचित। अपौरुषेय का अर्थ होता है बिना किसी मानव के रचित। आप इसे ध्यान में रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक युग में किस देवता को वरुण के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए, जल के देवता, बी, युद्ध के देवता, सी, ज्ञान के देवता, डी, पवन के देवता। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो वरुण को जो है जल के देवता के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस सीरीज की जो बाकी वीडियो हैं तुरंत ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो का ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, जुगाड़ रेस्टोरेंट नाम से है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी फ्री वीडियो देखने के लिए हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। और प्रीमियम कंटेंट के लिए, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, अपना कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक के लिए सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।